पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी खींचतान अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान के तटीय रडार ठिकानों को निशाना भी बनाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्षेत्र में बना नाजुक संघर्ष विराम टूटने की कगार पर है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर कितना बड़ा हो सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। दरअसल अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन वहां से गुजरने वाले जहाज़ों और समुद्री यातायात के लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। ऐसे में अगर यहाँ कोई तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी की। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक ईरान के कुछ तटीय निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कदम भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने और क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले से मौजूद तनाव को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे संघर्ष विराम पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लगातार हो रही सैन्य कार्रवाइयों से ये डर बढ़ गया है कि कहीं ये अस्थायी शांति पूरी तरह टूट न जाए। इस तनाव की एक और बड़ी वजह इस सप्ताह की शुरुआत में हुआ वो ड्रोन हमला है, जिसमें कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था। उस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद कुछ समय के लिए हवाई अड्डे का संचालन भी प्रभावित हुआ था। अमेरिका का आरोप है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और उनका प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस मामले का समाधान निकालने में सफल रहेगा, चाहे वो बातचीत के जरिए हो या फिर कड़े कदम उठाकर। उधर पश्चिम एशिया के दूसरे हिस्सों के भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। हाल ही में हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर भी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं और क्षेत्र में छुटपुट हमलों की खबरें लगातार आती रही हैं। वहीं कुल मिलाकर इस समय पश्चिम एशिया एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दोनों देशों का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें इसी बात पर होंगी कि क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर ये तनाव और बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।